हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लिटरेचर। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं द रीफ टेल, जो कि अगेन कैंटरबरी टेल से ली गई है। और जैसा कि आप जानते हैं कि कैंटरबरी टेल 24 स्टोरीज का कलेक्शन है, जिसमें 29 पिलग्रम्स हैं और ये सर थॉमस बैकेट की जियारत के लिए जा रहे हैं। और अपने इस सफर में बोरियत से बचने के लिए वो एक कंपटीशन रखते हैं, जिसमें वो ये डिसाइड करते हैं कि उनमें से हर पिलग्रम जाते हुए 2 और आते हुए 2 स्टोरी सुनाएगा। इन्हीं पिलग्रम में से एक आदमी रीफ था और आज हम इसी की स्टोरी डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी आज हम रीफ टेल डिस्कस करने जा रहे हैं। तो रीफ से पहले मिलर ने अपनी स्टोरी सुनाई थी, जो कि एक फुलिश कारपेंटर के बारे में थी और जिसपे सभी लोग बहुत ज्यादा हंसे थे। और जो यहाँ पे रीफ जो है पहले एक कारपेंटर रह चुका है, तो उसे यूं फील होता है कि कहीं ना कहीं ये स्टोरी उसे ह्यूमिलिएट करने के लिए सुनाई गई है। अब रीफ सोचता है कि मैं इसे बदला लूंगा, मैं कोई ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा जिसमें मिलर को बेवकूफ दिखाया गया है और इस तरह से मैं अपना रिवेंज लूंगा। तो रीफ अपनी स्टोरी स्टार्ट करता है, जिसमें एक मिलर होता है जिसका नाम है समकिन। मिलर बेसिकली उस इंसान को कहते हैं जो कि आटा चक्की का ओनर होता है, जो कि आटा वगैरह पीस के देता है। तो मिल का मालिक है मिलर। और ये मिलर पहले एक चोर था और सिमकिन नाम से जाना जाता था, और जो भी अनाज उसके पास आता था वो किसी न किसी तरीके से उसे चुरा लेता था। मिलर की बीवी एक अच्छे घराने से थी, वो गांव के पार्सन यानी एक पादरी की बेटी थी। वो अच्छी पढ़ी लिखी और अमीर भी थी, और मिलर ने उससे शादी भी इसलिए की थी ताकि वो अपनी समाजी सिचुएशन को ऊपर उठा सके। यहाँ पे चौसर हिंट्स देता है कि पार्सन की बेटी उसकी नाजायज औलाद थी, जिसकी वजह से उसकी शादी के लिए पार्सन को बहुत ज्यादा जहेज देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। और अगर हम आगे बात करें तो मिलर और उसकी वाइफ की 20 साल की बेटी थी, जो कि बहुत खूबसूरत थी, और 6 महीने का एक बेबी बॉय था। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो मिलर है यानी समकिन बहुत चीटर किस्म का इंसान है, और जो भी उसके पास पिसवाने के लिए कॉर्न, वीट, मेस जो भी कुछ लेके आया जाता है, उसमें से ये थोड़ा थोड़ा करके अपने पास रख लेता है, और इवन के सम टाइम ये उनसे एक्स्ट्रा चार्ज भी करता था। सो ये बहुत फ्रॉड और चीप किस्म का इंसान है। और ये सारे लोग यानी मिलर और उसकी वाइफ रहते हैं ट्रम्पकिंपन कैम्ब्रिज नाम की जगह पे। एक बार क्या होता है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल बीमार पड़ जाता है। अब इस यूनिवर्सिटी के जितने भी ग्रेन्स थे वो मिलर ही पीस के देता था, और अब चूंकि प्रिंसिपल बीमार पड़ चुके हैं तो इस यूनिवर्सिटी के 2 स्कॉलर यानी जॉन और एलन ये फैसला करते हैं कि वो इस पर जाएंगे और जितने भी ग्रेन्स है वो पिसवा के लाएंगे, और वो देखेंगे कि इस बार मिलर उन्हें किस तरह से ठगता है और किस तरह से उनके ग्रेन चोरी करता है। क्योंकि प्रिंसिपल के बीमार होने तक जितनी बार भी ग्रेन उसके पास पिसवाने के लिए लेके गए हैं, उसने उसमें से बहुत ज्यादा चुरा लिया है। और इस बार वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो देखेंगे कि किस तरह से मिलर उनसे ये ग्रेन चुराता है। सो जॉन एंड एलन मिल पे चलते हैं और मिलर से कहते हैं कि ये हमारा ग्रेन है, जिसे आपने ग्रेन करके देना है, और प्लस हमें आप ये सिखाइए कि आप ये सारी चीजें अपनी मिल पे किस तरह से स्टेप बाय स्टेप करते हैं। हम ये सारा प्रोसेस जानने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस हैं। अब जो मिलर है वो कम चालाक इंसान तो था नहीं, वो फौरन से समझ जाता है कि आज तो ये दोनों मेरा भांडा फोड़ने के लिए आए हैं। वो उनसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम लोगों को ये सारा प्रोसीजर सिखा दूंगा। और मीनवाइल वो क्या करता है कि वो बैक यार्ड से जाता है और उनके जो घोड़े हैं उनको फ्री कर देता है। और अब जॉन और एलन को जब ये रियलाइज होते हैं कि अरे उनके घोड़े तो भाग गए हैं, तो वो फौरन से उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे जाते हैं। अब इस ड्यूरेशन के दौरान मिलर एज यूजुअल चुरा लेता है कुछ आटा और ये दे देता है अपनी वाइफ को, और उससे कहता है कि तुम इसकी ब्रेड बना लो। अब दिन भर जॉन और एलन अपने घोड़ों के पीछे इतना भागते हैं कि वो बहुत थक जाते हैं। इवन के शाम हो जाती है और यहाँ तक कि वो अपने मोटिव को ही भूल जाते हैं कि वो किस मकसद के लिए यहाँ पे आए थे, मिलर की चोरी पकड़ने के लिए। लेकिन सारा दिन उनका बहुत थकने में गुजर जाता है, और अब चूंकि रात हो चुकी है और बहुत अंधेरा हो चुका है और ये टाइम वापसी के लिए सुटेबल नहीं था। अब जॉन और एलन मिलर से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम बहुत ज्यादा थक चुके हैं और हम वापसी का सफर नहीं कर सकते, तो प्लीज हमें रहने के लिए यहाँ पे थोड़ी सी जगह दे दो। तो मिलर जो कि एक छोटे से घर में रहता था, वो इन दोनों को यहाँ पे रहने की परमिशन दे देता है, लेकिन इस शर्त पे कि वो एक ही कमरे में रहेंगे लेकिन अलग अलग बेड पे सोएंगे, और इसके लिए वो इनसे पैसे भी चार्ज करेगा।
यहाँ पे हम मिलर के फ्रॉड को देख सकते हैं कि एक तरफ तो उसने उनका ग्रेन चुरा लिया, उनका आटा चुरा लिया, और दूसरी तरफ उनको पे करने का भी बोल रहा है। और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि वो किस कदर ठग इंसान है। अब इस बात पे वो राजी हो जाते हैं और अब जुन सा एक बड़ा सा कमरा है जहाँ पे डिफरेंट बेड्स लगे हुए हैं। इनमें एक बेड पे एलन और जॉन सोते हैं, जबकि दूसरे बेड पे मिलर, जो कि बहुत ज्यादा ड्रंक है, वो अपनी वाइफ के साथ सोता है। और बेड के पास ही एक क्रेडल है जिसमें उनका छोटा बच्चा, जो 6 महीने का उनका बेबी है, वो सो रहा है। और इनसे थोड़ी ही दूर पे एक बेड है जिसमें सिमकिन की 20 साल की बेटी सो रही है। यहाँ पे जॉन और एलन को मिलर के खराटों की वजह से नींद ही नहीं आ रही होती, और दूसरा उनको ये भी परेशानी होती है कि जिस मकसद के लिए वो यहाँ पे आए थे वो काम तो उन्होंने किया ही नहीं। अब कुछ भी हो, उन्होंने मिलर से रिवेंज लेना ही है। अब एलन कहता है कि वो मिलर से बदला लेके ही रहेगा, तो इसके लिए वो एक प्लान बनाता है जिसके मुताबिक वो सोचता है कि वो मिलर की बेटी के साथ नाइट स्पेंड करेगा, उसकी वर्जिनिटी लूज करेगा और होल नाइट उसके साथ लव मेकिंग करेगा। अब एलन मिलर की बेटी के बेड पे चला जाता है और वो भी अपनी 20s में होती है, तो वो उसे रेजिस्ट नहीं कर पाती और इस तरह से होल नाइट वो एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। और अब अर्ली सुबह एलन जब मिलर की बेटी के बेड से उठता है तो वो सोचता है कि सिंगल बेड पे जो सोया है वो जॉन सोया है, तो वो भी कंफ्यूज हो जाता है और वो जो सा है वो मिलर के बेड की तरफ चला जाता है। अब वो जो सा है वो मिलर के पास सोया है और उसे जॉन समझ के उसे बता रहा होता है कि किस तरह से उसने मिलर की बेटी के साथ नाइट स्पेंड की, उसकी वर्जिनिटी लूज की और किस तरह से उसने मिलर से बदला ले लिया है। अब जब मिलर ये सारी बात सुनता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो बहुत ज्यादा आउटरीजियस हो जाता है और गुस्से में वो एलन की नोज पे जोर से पंच मारता है। और जब एलन नोटिस करता है कि ये तो सिमकिन है, जॉन नहीं है, तो वो भी यानी एलन भी जॉन को जोर जोर से पीटने लगता है। शोर की आवाज सुन के जॉन और मिलर की वाइफ उठ जाते हैं और कमरे में चूंकि बहुत ज्यादा अंधेरा है तो मिलर की वाइफ ये समझती है कि वो मिलर के साथ ही सो रही थी और फिर वो मिलर को ही पीटना शुरू हो जाती है, ये सोच के कि वो जॉन को पीट रही है। यहाँ पे एलन भी मिलर को पीटता है और मिलर की वाइफ भी मिलर को पीटती है और यहाँ तक के जॉन भी मिलर को पीटता है। और ऐसे में मिलर से रिवेंज ले लिया गया, किसने? एलन ने और जॉन ने। और इसके बाद में रीफ अपनी स्टोरी फिनिश कर देता है। ओके, और इसके बाद जॉन से है सभी बहुत ज़्यादा हंसते हैं क्योंकि ये एक फुलिश मिलर की स्टोरी थी कि वो किस तरह से लोगों को चीट करता था, लेकिन एट द एंड वो खुद ही चीट हो जाता है। और इस पे सभी लोग बहुत ज़्यादा हंसते हैं और रीफ अपनी स्टोरी कंप्लीट करता है। जब भी आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये स्टोरी प्रिपेयर करना ना भूलिएगा क्योंकि ये एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है। आई होप कि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा है और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और जितने भी आपके दोस्त हैं जो MA इंग्लिश कर रहे हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी बेनिफिट हो। थैंक यू सो मच।